सभी को सादर नमस्ते जी। आओ मनाते हैं नवरात्रि शक्ति उपासना के लिए। भारत का त्यौहार भारत ही नहीं तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे सनातनी भाई बहन रहते हैं उन सब जगहों पर वो अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार मनाते हैं। शक्ति उपासना का सर्वश्रेष्ठ समय नवरात्रि का होता है। इस समय का जो काल है अश्विन और चैत्र के समय पड़ता है। इस समय का वातावरण बहुत ही अनुकूल होता है। यह ना सर्दी का प्रभाव अधिक होता और ना ही गर्मी का प्रभाव अधिक होता। इस समय के वातावरण में बड़ा ही शुरमय वातावरण ध्यान साधना और शक्ति उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया। यदि आप शारीरिक शक्ति की बात करें तो यह काल व्यायाम आदि के लिए भी सर्वश्रेष्ठ काल है। शरीर में ऊर्जा और उत्साह तो खूब होता है। यह जो अश्विन और चैत्र का काल होता है इस समय सूर्य अपने उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। इसीलिए इन दोनों संधियों के बीच में रोग के आक्रमण की संभावनाएं भी बहुत अधिक रहती हैं। इन सारी संभावनाओं से दूर रहने के लिए कार्तिक के अंतिम 8 दिन व अगहन के प्रथम 8 दिन में आचार्यों ने यम दृष्टा यमराज की डाढ़ कहा है। इन दिनों पर पित्त ज्वर के रोग प्रकोपित ना हो उसके बचाव के लिए दिनचर्या का आहार आदि का परिवर्तन भी विशेष महत्व रखता है। इसीलिए पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से हमारे यहाँ नवरात्रि के समय यज्ञ आदि के द्वारा जहाँ वातावरण शुद्ध किया जाता था वहीं उपवास और सात्विक आहार से अपने अपने शरीर को स्वस्थ रखकर शक्ति साधना की उपासना की जाती थी। प्राचीन काल से क्षत्रियों में इस महीने का विशेष महत्व होता था, क्योंकि बरसात के मौसम में युद्ध विराम दिए जाते थे और युद्ध की तैयारी के लिए शस्त्रों को तैयार करना होता था और शारीरिक रूप से अभ्यास आदि के द्वारा स्वयं को तैयार करना होता था और दिग्विजय करने के लिए भी इस महीने से युद्ध प्रारंभ होते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी लंका पर अश्विन मास में ही चढ़ाई की थी। राजा लोग जब जब युद्ध में जाते थे तो जाने से पहले वो शक्ति उपासना के पश्चात ही जाते थे। शकल शक्तो धातु से शक्ति शब्द बना है जिसका अर्थ है यम सर्वे जगत कृतम शक्नोति सा शक्ति, अर्थात जो संपूर्ण जगत को बनाने में समर्थ है वो शक्ति है। नवरात्रि पूजा उपासना और ध्यान के लिए विषय में विदेशी विद्वान प्रोफेसर गोराल्ड ने लिखा है कि इस समय की पूरी प्रकृति अपना रंग बदलती है। उन्होंने लिखा है इस समय ये उपासना का चक्र जिस भी मानव ने जिन्होंने भी आरंभ किया वो वास्तव में आइंस्टीन और न्यूटन से भी अधिक बौद्धिक क्षमता वाले लोग रहे होंगे। तो नवरात्रि संपूर्ण रूप से शक्ति साधना, यज्ञ अनुष्ठान, उपवास से स्वयं की आत्मिक शारीरिक शुद्धि एवं आगे की तैयारी और बुराइयों को समाप्त करने का पर्व है। इसीलिए हम सभी बहुत अच्छे से इस पर्व को मनाएं और जैसे जैसे हम नवरात्रि के समय पवित्रता पूर्वक कार्य करते हैं, इसे मनाते हैं, ऐसा अभ्यास हम वर्ष भर करते रहें। इसमें चारों ओर एक हर्ष और उल्लास का वातावरण बनता रहे जिससे हम सभी को जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसी भावनाओं के साथ आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।